पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सब कुछ सही चल रहा है। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन एक ऐसा कारनामा करने जा रहा था जो आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया था। चंद्रमा के साउथ पोल के पास लैंड करना। मिशन का सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण पार्ट था विक्रम लैंडर का चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करना। लैंडर को रियल टाइम में कंट्रोल रूम से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, इसलिए लैंडर को इसके अंदर लगे सेंसर और सॉफ्टवेयर की मदद से खुद ही रास्ता ढूंढना था। इसे एक पहले से निश्चित 500 बाय 500 मीटर के एरिया में लैंड करना था, जहां चारों ओर पत्थर और गड्ढे थे। इसलिए लैंडर को लैंडिंग के लिए एक सुरक्षित, साफ और समतल जगह भी खोजनी थी। कंट्रोल रूम में बैठे लोग इस ग्राफ को देखकर लैंडर की पोजीशन का अनुमान लगा रहे थे। इस ग्राफ में लाल कर्व लैंडर का प्लान्ड पाथ दिखा रहा था और ग्रीन डॉट लैंडर की एक्चुअल पोजीशन दिखा रहा था। चंद्रमा की सतह से करीब 2.1 किलोमीटर तक लैंडर प्लान्ड पाथ को फॉलो करता है, पर इसके बाद ये अपने रास्ते से भटक जाता है और चंद्रमा की सतह से करीब 400 मीटर की ऊंचाई पर इसका संपर्क इसरो के कंट्रोल सेंटर से टूट जाता है। लैंडर ने चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग की थी, जिसमें लैंडर और इसमें मौजूद रोवर दोनों तबाह हो गए थे। चंद्रयान 2 को कुछ लोग फेलियर समझ रहे हैं, पर यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी कि भले ही चंद्रयान का लैंडर सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया, पर गड़बड़ी कब आई? गड़बड़ी आई लैंडिंग के लास्ट फेज में, जब लैंडर चंद्रमा की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। चंद्रयान 2 में इससे पहले सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ था और इसीलिए इसरो के मुताबिक ये मिशन 98% तक सक्सेसफुल रहा था। तो चंद्रयान 2 में हमने लैंडर और ऑर्बिटर को चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा दिया और फिर उस ऑर्बिट को सफलतापूर्वक छोटा करके 100 किलोमीटर के दायरे में भी ले आए। इसके बाद ऑर्बिटर लैंडर से अलग भी हुआ और वो ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है और वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। तो समस्या बस लैंडिंग के आखिरी फेज में आई, जब लैंडर चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। इसलिए इतना तो तय है कि हमें जो कुछ भी सुधार करने थे वो करने थे लैंडर में, पर इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि चंद्रयान 2 के लैंडर में समस्या क्या हुई थी। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रयान 2 के फेलियर के कई कारण बताए। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 2 के लैंडर को चंद्रमा के 70 डिग्री साउथ में साउथ पोल के पास लैंड करने के लिए डिजाइन किया गया था, पर इसमें कई मुश्किलें थी। लैंडर में 5 इंजन थे जो लैंडर की वेलोसिटी को कम करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में थ्रस्ट पैदा कर रहे थे, पर किसी कारण से ये इंजन जितना सोचा गया था उससे ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर रहे थे। लंबे समय तक ज्यादा थ्रस्ट पैदा होने से एरर बढ़ता गया और लैंडर की वेलोसिटी जरूरत से ज्यादा ही कम हो गई और इसीलिए ये प्लान किए हुए रास्ते से भटकने लगा। जब लैंडर को अपनी गलती का पता चला तो वो अपने रास्ते को सही करने की कोशिश करने लगा। वो बहुत जल्दी से मुड़कर सही रास्ते पे जाना चाहता था, पर लैंडर के सॉफ्टवेयर में इतनी तेजी से टर्न लेना अलाउ ही नहीं था। इसके अलावा एक और समस्या थी, लैंडर को लैंडिंग साइट पर पहुंचना था जो अभी भी काफी दूरी पर थी। लैंडर को पहले से निर्देश दिए हुए थे कि उसे 500 बाय 500 मीटर के लैंडिंग साइट पे ही लैंड करना है, पर लैंडर ऑलरेडी चंद्रमा की सतह के काफी करीब था। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसे अपनी वेलोसिटी घटानी थी, पर लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए इसे अपनी वेलोसिटी बढ़ानी थी। इतने कम समय में लैंडर इस विरोधाभास का समाधान नहीं निकाल पाया और फाइनली जब लैंडर ने सतह पे लैंड किया तो स्थिति ये थी कि ये लैंडिंग साइट से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पे था और साइट पे पहुंचने की कोशिश के कारण इसने अपनी वेलोसिटी प्लान्ड वेलोसिटी से काफी ज्यादा कर ली थी और इसलिए इतनी ज्यादा वेलोसिटी से जब लैंडर सतह से टकराया तो ये क्रैश हो गया। तो अगर हम संक्षेप में कहें कि चंद्रयान 2 मिशन में क्या समस्या थी, तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रयान 2 मिशन ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं था। मतलब ये कि अगर कोई एरर आता है या मिशन वैसा परफॉर्म नहीं करता जैसा उसे परफॉर्म करना चाहिए था, तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने की चंद्रयान की क्षमता काफी लिमिटेड थी। चंद्रयान 2 का डिजाइन सक्सेस बेस्ड डिजाइन था, यानी कि अगर चंद्रयान 2 को सक्सेस होना था तो उसे सब कुछ प्लान के मुताबिक ही परफॉर्म करना था। उसमें गलती की बहुत कम गुंजाइश थी। इस पूरी घटना को इसरो की टीम ने बहुत डिटेल में स्टडी किया और चंद्रयान 3 में काफी सुधार किए गए और इस बार चंद्रयान 3 को डिजाइन करते समय जो अप्रोच लिया गया है वो है फेलियर बेस्ड डिजाइन। मतलब चंद्रयान 3 में क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और उस सिचुएशन में उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है ताकि मिशन को फेल होने से बचाया जा सके। जैसे इस बार लैंडर के लैंडिंग एरिया को 500 बाय 500 मीटर से बढ़ाकर 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर का कर दिया गया। इसलिए इस बार एक छोटे से टारगेट पर लैंड करने की बजाय ये इस रेंज में कहीं भी लैंड कर सकता है। दूसरा सुधार ये है कि इस बार इसमें ज्यादा फ्यूल भरा गया ताकि अगर ये अपने रास्ते से भटक भी जाता है तो भी इसके पास पर्याप्त फ्यूल बचा रहे ताकि ये अपने रास्ते को सही कर सके। ज्यादा फ्यूल होने से ये भी फायदा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये किसी दूसरी साइट पे भी लैंड कर सकता है। इस बार हमारे पास एक और एडवांटेज है और वो ये है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर
जिसे हम पिछली बार ही सक्सेसफुली चंद्रमा के ऑर्बिट में छोड़ चुके थे, उसमें एक बेहद हाई रिजोल्यूशन कैमरा है और इस कैमरे ने चंद्रमा की बहुत ही डिटेल्ड इमेजेस भेजी हैं। इसलिए इस बार हमें लैंडिंग साइट का पहले से ही काफी अच्छा अंदाजा है और ये सब जानकारी पहले से ही लैंडर में प्रोग्राम्ड की हुई है। लैंडर को बस चंद्रमा की सतह की इमेज कैप्चर करनी है और इस इमेज को पहले से मौजूद जानकारी से कंपेयर करना है और जैसे ही दोनों मैच हो जाते हैं तो लैंडर को पता चल जाएगा कि वो लैंडिंग साइट पे पहुंच चुका है। इसके बाद देखा गया कि इसमें क्या कुछ फेल हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंजन फेलियर, सेंसर फेलियर, कैलकुलेशन फेलियर, यहाँ तक कि अगर इसके ज्यादातर उपकरण फेल भी हो जाते हैं तो भी लैंडर को सेफली लैंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। फेलियर बेस्ड डिजाइन केवल लैंडिंग तक ही सीमित नहीं है। होगा अगर लैंडिंग के बाद लैंडर के सोलर पैनल्स का फेस सूरज की तरफ नहीं होगा, वो पावर ही जनरेट नहीं कर पाएगा और काम नहीं करेगा और इसलिए इसके दूसरे सरफेस पे एडिशनल सोलर पैनल्स ऐड किए गए। अगर ये ज्यादा वेलोसिटी से लैंड करता है तो क्या ये लैंड कर पाएगा, और इसलिए इस बार इसकी लैंडिंग वेलोसिटी को भी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर पर सेकंड कर दिया गया। इस तरह के और भी कई सवाल पूछे गए कि लैंडर किन किन वजह से फेल हो सकता है, क्योंकि फेलियर बेस्ड डिजाइन में फेलियर की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इस बार चंद्रयान 3 मिशन सेफली लैंड कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी इस तरह